हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उनके हाथ में पूरी पावर है, वो भी इनको नहीं रोक पा रहे। तो आपको नहीं लगता है इसके तार जो है वो डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट तक हैं? अकेले डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी कहाँ इसको रोक पाएंगे, जहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे धरना कर रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूज एंकर हैं, आपकी सोच जो है वो वाकई में बहुत तेज है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी के घर पे हूँ। पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हैं 2023 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सेंटर मिनिस्टर हैं एक, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, जिनके अंडर के अंदर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पूरा डिपार्टमेंट आता है, पूरा विभाग उनके अंडर में है। और हिसार शहर के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र है, उन्होंने भी एक शुभकामनाएं दी और दूरदर्शन को शायद वो हजम नहीं हुई। हिसार शहर से दूरदर्शन केंद्र का ट्रांसफर हो चुका है, उस विभाग को यहां से बदल के चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। और मौके के ऊपर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी के घर के सामने उस विभाग के काफी लोगों ने धरना दे दिया, जहां पे मौके के ऊपर पुलिस मौजूद है। ये देखो आप, मौके के ऊपर पुलिस मौजूद है, बाहर जो है वो धरना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है वो पेचीदा है। ये है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, और इसको सिस्टम को बंद किया जिसने है, उनका नाम है अनुराग ठाकुर, वो सेंटर मिनिस्टर हैं। आपस के अंदर किस प्रकार कॉम्बिनेशन होगा, क्या इनके घर के आगे धरना देना वाजिब था या फिर किसके सामने देना चाहिए था, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मौके के ऊपर पुलिस जरूर आ चुकी है। ये पुलिस देख लीजिए आप, मौके के ऊपर आई हुई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और ये लोग बाहर बैठ के अपना धरना दे रहे हैं। और इधर देखो आप, काफी सारे बोर्ड जो है इन्होंने हाथ में ले रखे। हरियाणा का इकलौता दूरदर्शन केंद्र, हम बचाएंगे, हम सबसे आगे आएंगे। मैम, क्या चल रहा है दूरदर्शन? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सबको पता ही है कि 15 जनवरी से दूरदर्शन को यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ से 15 जनवरी को आखिरी प्रसारण था, न्यूज़ का भी, प्रोग्राम का भी। तो हम उसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर, सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग जा रहे हैं जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे बेरोजगार हो गए हैं, बेशक इतनी छोटी बात नहीं होती बेरोजगार होकर घर बैठ जाना, लेकिन फिर भी ये रोजगार का मुद्दा ना होकर हमारे हिसार से दूरदर्शन केंद्र को, जो कि पूरे हरियाणा में केवल एक है, उसको चंडीगढ़ शिफ्ट किए जाने का विरोध है। क्योंकि चंडीगढ़ से किसी भी सूरत में चल ही नहीं सकता। चंडीगढ़ की संस्कृति को आप हरियाणवी संस्कृति कैसे कह सकते हो? मैम, इसको बंद करने की क्या वजह रही? क्यों हिसार से इसको वहाँ पे ट्रांसफर किया गया? बंद करने की जो ऑन पेपर्स वजह है वो अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। केवल अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये ज़मीन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री चौटाला साहब ने कहा, हम लोग उनके पास गए थे ज्ञापन देने, तो उनका ये कहना था कि आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, आप क्या करेंगे इतनी बड़ी ज़मीन का। तो हमने उन्हें ये भी कहा कि चलिए ठीक है, अगर बड़ी ज़मीन है तो आप इसको कंसाइज कर दो, छोटी कर दो, लेकिन एटलीस्ट केंद्र को चलने दो। क्योंकि देश में जितने भी राज्य हैं सभी का अपना एक दूरदर्शन केंद्र होता है। केवल एक हरियाणा पहला राज्य होगा पूरे देश में जहाँ पे कोई भी इसका अपना केंद्र नहीं होगा। तो अभी आप नौकरी पे हैं या फिर हटा दिया गया? नहीं, नौकरी से तो हमें हटा ही दिया गया। 15 जनवरी से हम लोग घर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगी, हमने अभी भी उम्मीद है, हम आज यहाँ रणवीर गंगवा जी के आवास पे के बाहर धरना दे रहे हैं, इनसे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि आप लोग हिसार से इतने प्रतिनिधि हैं जनता के, और इनके होते हुए इस दूरदर्शन केंद्र का यहाँ से चले जाना हमारी नहीं, इनकी हार है, इनके लिए शर्म की बात है। मैम, आप लोगों की आवाज़ को उठाते थे न्यूज़ एंकर के रूप के अंदर, आज आपकी आवाज़ को उठाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सरकार तक क्या मैसेज देंगे? आपके पास में जो चीज़ थी वही खोस ली गई? नहीं, बेशक छीन ली गई इनसे। बिल्कुल सही बात कही आपने। हम आज तक लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचा रहे थे। ऐसे में सभी हमारे जो प्रदेशवासी हैं, न केवल हिसार वासी, सभी प्रदेशवासियों से हमारी अपील है कि हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को उठाएं। क्योंकि ये उपक्रम सिर्फ हमारा नहीं था, जो यहाँ पे काम कर रहे थे कर्मचारी, सिर्फ उनका नहीं था, ये आपका भी था। बेशक आप इससे डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, लेकिन आपके प्रदेश की एक धरोहर थी, क्यों उसे आप सौंप रहे हो चंडीगढ़ को? चंडीगढ़ पहले ही बांटा हुआ है हमने, पानी उसके साथ बांट लिया हमने, राजधानी अपनी बांट ली हमने, अब ये भी उसे दे दिया। नाम जो वो चौधरी देवीलाल जी के नाम पे रखा गया था, उनके अगर मैं पड़पोते की बात करूं तो आज वो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उनके हाथ में पूरी पावर है, वो भी इनको नहीं रोक पा रहे। तो आपको नहीं लगता है इसके तार जो है वो डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट तक हैं? अकेले डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी कहाँ इसको रोक पाएंगे, जहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे धरना कर रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूज एंकर हैं, आपकी सोच जो है वो वाकई में बहुत तेज है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक फैसला ले लेती है
जो हमारी प्रदेश की सरकार है, जो हमारे हरियाणा की सरकार है, ऐसा नहीं है कि केंद्र ने एक फैसला ले लिया लेकिन वो हमारे हित के खिलाफ है तो उसे रोका नहीं जा सकता। डबल इंजन सरकार का हमें फायदा होना चाहिए था, ना कि नुकसान। ये तो ये हुआ कि केंद्र ने एक फैसला ले लिया लेकिन लोग इसके, जनता जो इसके खिलाफ है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसको साइन करके कि हाँ जी चलिए आप ये जमीन बेचना चाह रहे हैं तो चलिए हम आपकी सहायता करते हैं। डबल इंजन सरकार का हमें फायदा होना चाहिए था, ना कि नुकसान। और ये बिल्कुल संभव है। हमारे यहाँ से इतने प्रतिनिधि हैं जनता के, और चौटाला साहब की आपने बात की अभी, उनके परिवार से तो 5 लोग आते हैं जो सरकार में शामिल है। तो अगर वो चाहे तो इसे तुरंत प्रभाव से यहीं पर रोक देने के आदेश दे सकते हैं। तो डबल इंजन कहा आपने, कोई एक इंजन भी उनमें से चालू है या फिर दोनों ने हैंड ब्रेक लगा रखी है? देखिए, अगर तो इसको शिफ्टिंग का मामला उठाए तो दोनों चालू है, बहुत तेज गति से चालू है। आपने कभी सुना इतना बड़ा सरकारी उपक्रम और उसके 15 दिन के अंदर उसको खाली करने के आदेश दे दिए जाएं? कभी सुना आपने ऐसा? कोई भी सरकारी ऑफिस 29 तारीख को एक लेटर आता है, 29 दिसंबर को, कि इसे 15 तारीख को यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। कभी किसी ने सोचा? इतने अधिकारी थे वहाँ पे, परमानेंट थे, उनका ट्रांसफर भी होगा। कैजुअल से उन्हें भी एक महीने का नोटिस तो दिया ही जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो डबल इंजन की सरकार पूरी तेज गति से दौड़ रही है इस प्रदेश का विनाश करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी न्यूज एंकर हिसार दूरदर्शन से। बाकी इनसे खरी बातचीत हुई। आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? जो ये हिसार शहर से दूरदर्शन को चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया, ये कितना सही है, कितना गलत है, और लास्ट टाइम आपने भी दूरदर्शन कब देखा था? कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। खूब खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।